ये यहाँ का निंजा हथौड़ी है। Hello everyone, hi, if you're new here, my name is Kanishka Sharma. It has been 3 years since I moved from India to Philippines to pursue my MBBS. और उस MBBS में फ़िलहाल अभी पॉज लगा हुआ है, विच इज़ वेरी सैड एंड कन्फ्यूजिंग बिकॉज हमारे कॉलेज वाले इंटर्नशिप शुरू नहीं कर रहा है। आई डोंट नो वाई, वो काफ़ी रीज़न दे रहे हैं। मतलब ऑफिशियली मुझे 1.5 महीना हो चुका है, लाइक 2 महीने हो चुके हैं लास्ट ईयर पास आउट हुए, और टेक्निकली कोई छुट्टी नहीं होती, कुछ 15 दिन बाद ही ड्यूटी शुरू हो जाती है इंटर्नशिप की। बट जो हमारा सीनियर बैच है वो उसकी अभी कॉन्वोकेशन नहीं हुई है, अभी सारे बच्चे इनरोल नहीं हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। हाय, दिस इज़ फ्यूचर मी एडिटिंग कनिष्का। इट हैज़ बिन 1 वीक मेरी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है और मेरी फर्स्ट ड्यूटी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया। तो जब शुरू होनी होगी। मैं यहाँ पे अपने दुखड़े सुनाने नहीं आई हूँ। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत FMG की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। आई स्टिल नॉट कंसिडर माई सेल्फ कैपेबल इनफ टू गिव यू सम एडवाइस ऑन FMG प्रिपरेशन। लाइक आफ्टर सम मंथ आई वुड डेफिनेटली गिव यू। दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी चिल, एस्थेटिक, सोलो व्लॉग काइंड ऑफ, और प्लस मेरी बकवास जो मैं किए बिना रह नहीं सकती। और फर्स्ट व्लॉग में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद, आई मीन कमेंट सेक्शन, मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब कोई स्ट्रेंजर आपको अनफिल्टर्ड रॉ कॉम्प्लीमेंट देके जाता है। आपके लिए तो बस ये है कि आप कमेंट करके शायद सुबह तक भूल जाओगे, बट मैं उसको सनसेट हो रहा है इसलिए लाइटिंग थोड़ी ऐसी है, और ऑल्सो मैं पसीने में हो रही हूँ। आई नो पीछे मेस दिख रहा है, आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट। आई जस्ट वॉन्ट दिस व्लॉग एज रॉ एज पॉसिबल, मतलब सो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाय, गुड इवनिंग। फर्स्ट व्लॉग में मैंने सोचा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर दिया था, तो वैसे ही मैं सोच रही हूँ मैं अपने सेकंड व्लॉग में जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का एक छोटा सा इतना छोटा एक टूर दे देती हूँ। और हम रैंक करेंगे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी को कितने मार्क्स देती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, साफ सफाई को, ऐसे। ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना भूल गई, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, इस बिल्डिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन और काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। ये वही लोग हैं जो आज तक कभी इधर रहे नहीं है और कहते हैं कि कैसे तुम इधर के छोटे से कमरे में, जहाँ पे बालकनी भी नहीं है, माचिस की तिल्ली जितने कमरे में कैसे रह लेते हो, तुम्हारा दम नहीं घुटता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, सो माई लंग्स आर प्रीटी अडेप्टेड, सो नो वरी अबाउट दैट। सेकेंड, वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। आई मीन दिस प्लेस इज, मैं अपने 2 छोटे बच्चों की कसम खा रही हूँ, लाइक दिस प्लेस इज सो वर्थ इट टू लिव एंड द बेस्ट फीलिंग एवर, एटलीस्ट फॉर मी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऑल्सो ये भी कहते हैं कि यार ये तो ओयो जैसा लगता है, ओयो प्रो मैक्स है, स्टूडेंट्स पता नहीं कितने लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या होता होगा, और ये तो कोई लड़ने का है। हाँ, तो जस्ट बिकॉज तुम्हें इस बिल्डिंग के अलावा और कहीं भी जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ पे वाइब आ जाती है, तो वहाँ पे वो सब नहीं होता होगा जो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे होता है। मतलब ये मिसकंसेप्शन उतना ही पॉइंटलेस है जितना जब लोग कहते हैं ना कि लड़की ने अगर रेड लिपस्टिक लगाई हुई है दैट मीन शी इज आस्किंग फॉर इट, या फिर लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो शी इज अ होर। पॉइंटलेस, राइट? इस बिल्डिंग की जहाँ भी मैं रहती हूँ उसकी बुराई करती हूँ तो मैं उनको करेक्ट भी नहीं करती हूँ। आई जस्ट लेट देम से वट एवर दे वॉन्ट। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े कि अच्छा ये लोग ऐसा ही सोचते हैं, उतना ही इस बिल्डिंग से दूर रहेंगे, उतनी ही यहाँ पे भीड़ कम दिखेगी। आई जस्ट वांट टू से जस्ट जियो और जीने दो, ठीक है? ओके, दिस इज द बिल्डिंग वेयर आई लिव। यहाँ पे 16 फ्लोर है टोटल। वैसे तो 13 फ्लोर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई कि 13 नंबर को ही अनलकी मानते हैं। बाकी लिफ्ट अच्छी है, मिरर और एक पीछे म्यूजिक होता तो अच्छा रहता। दिस इज द 6th फ्लोर। इस बिल्डिंग का हेवन ही मान लो। यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया है, स्टडी लॉन्च है, जिम है। स्विमिंग पूल एरिया इज दी ग्रेट, 100 on 10 ऑन व्यू। ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर मी। हर मंडे को स्विमिंग पूल क्लीन होता है, तो 10 on 10 फॉर क्लीनलीनेस। एंड फिर है लाइब्रेरी। वैसे तो यहाँ पे 2 लाइब्रेरी थी, बट यहाँ पे देखा कि पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सब हो रहा, तो एक लाइब्रेरी बंद कर दी। 6 बजे खुलती है, 10 बजे बंद हो जाती है। पहले 12 बजे खुला करती थी। और जिम भी बहुत अच्छी है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, AC भी बढ़िया चलता है, मिरर्स है 10 on 10, क्लीनिनेस 10 on 10। ये कॉरिडोर है, बट यहाँ पे मैं 9 on 10 दूंगी क्योंकि सारे कॉरिडोर एक जैसे लगते हैं। मैं कभी कभी गलत रूम में घुस जाती हूँ, सोचती हूँ फिलिपिनो मेरे रूम में खाना क्यों बना रहा है। स्टूडियो रूम में रहती हूँ। आई होप आपने मेरा एक रूम टूर वाला वीडियो देखा होगा। दिस इज द लॉबी एरिया। 3 लिफ्ट है टोटल। यहाँ मस्त AC चलता है, और ये मिरर सेल्फी आपने मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत देखी होगी। इस एक्सेस कार्ड के थ्रू ही गेट खुलता है। कोई विजिटर आता है तो रिसेप्शन एक इंटर कॉल करती है आपके रूम पे कि आपसे कोई मिलने आया है। यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट है नहीं तो मेरा बहुत मूड खराब होता है। ऐसा देख के मन तो करता है कि बस रेसिस्ट तो हैं यहाँ के स्टाफ। लाइक हमें गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, बाकी फिलिपिनोज को गुड मॉर्निंग। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे पिकअप कॉफी, जिम, रामेन, कोरियन स्टोर्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, BDO बैंक जहाँ पे आप रेंट पे करते हैं, और अंडरग्राउंड में एडमिन ऑफिस है। हाय, गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे, और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ काले चने, जो
सुबह उठ के इसमें मैंने 15,000 सीटी मार के इसको गला दिया। ये वाला अनियन खाएंगे पहली बार, चाइनीज़ अनियन बोलते हैं कैसे, इसको पता नहीं। चॉप्ड अनियंस, देन टमाटोज, टमाटर बड़े मज़ेदार, मसाले। मेरी दादी पेरेंट्स की लड़ाई के बीच में, लाडले तू करता होगा मेजरमेंट, हम तो तुक्के से डाल देते हैं। आई लव दही, मैं दही से ना लूँ भाई। It's you know what, मेरा शीन का पैकेज आ गया है, इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। ये चीज़ें तो लड़कियों को खुशी दे सकती है भाई। सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है, यहीं पे ना शीन का मेन ऑफिस है, इस मेन ऑफिस बोलते क्या बोलते हैं जो भी है, शीन का कुछ यहाँ पे है। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ चले जाओ। जैसे मुझे अभी एक टॉप नहीं पसंद आया तो मैं आज शाम को ही 5 बजे से पहले उधर जाऊँगी और उनको टॉप दूँगी और वो एज इट इज़ मुझे पैसे देंगे। ओके बाई, वी विल सी। मैं चश्मा कहाँ है भाई, मेरा चश्मा, बिना चश्मे के अंधी हूँ मैं। फैन जिसे हम कुर्सी पे बिठा के रखते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई पिंक टॉप है, ये तो आपने पिंटरेस्ट पे देखा होगा काफ़ी ज़्यादा। अगर इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। येलो टॉप नहीं था, इवन ये एक बटर येलो। आई थिंक मेरे कुकर का दाल से पेट ख़राब हो गया है या इसको लूज मोशन लग गए हैं, कुछ तो हो गया है। आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू नीड सम टिश्यू। तो प्रॉमिस करो कोई जज नहीं करेगा, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? या मैं अच्छी लग रही, क्यूट लग रही। सी दिस इज़ माई रिजल्ट आफ्टर रिमूविंग द हीटलेस कर्लर फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। अगर मैं 8 घंटे रखती तो और अच्छे से आते, पर आई थिंक या मैं अपने किचन के एग्जॉस्ट के जस्ट नीचे खड़ी हूँ बिकॉज यहीं लाइटिंग अच्छी आती है। व्हाट डू यू थिंक, कर्टन बैंग आए हैं कि नहीं आए? मैंने बनाई है कड़ी। किचन के मैस को प्लीज़ इग्नोर करिए। कुछ कहना चाहेगी तुम? थैंक यू सो मच। लव बाइट की उम्र में इसको शू बाइट्स हो रहे हैं। लव बाइट के लिए कोई मिली। ये देखो, वाह शैम्पी, वाह। इतना तो मैं खाती नहीं हूँ जितना मैं बर्तन गंदे कर देती हूँ। आई एम सॉरी मुझे आपको ये सब दिखाना पड़ रहा है, बट ये होता है जब यू स्टार्टेड लविंग कुकिंग। घर पे बनाएंगे, मैस का खाना सूट नहीं होता भाई। अब ये मुझे करना है, ये सब ज़िंदगी के मेरे बहुत सारे सपने हैं, पर उससे पहले मुझे ये करना है। इससे पता नहीं मैंने कौन सा गटर साफ़ किया था कि ये जा ही नहीं रहा है। आई थिंक मैं इसे फेंक ही दूँ। नहीं मम्मी, मैं धोऊंगी फेंकूंगी मैं। हम आए ये नारियल पानी पीने। ये यहाँ का निंजा हथौड़ी है। डिंग 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 डिंग। अपना कॉलेज है, KFC। पत्ते हैं पर एक भी धनिया पत्ता नहीं रखेंगे। जो दिल्ली में 10 रुपए के मिलते हैं मात्र, वो यहाँ पे मिल रहे हैं 188 के। पर बुके से अच्छा लेटेस नहीं लगता मुझे, तो बुके से अच्छा कोई मुझे बुके मत दो यार, मुझे बर्थडे पे लेटेस गिफ्ट कर। आपको आपका बॉयफ्रेंड ही नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी पील है भाई। इसे बनाई थी।
40 पीसों के ले ले। ये क्या है भाई? ये ऐसा नाम है चॉकलेट का, बोला भी नहीं जा सकता। आज तक नहीं ली मैंने बिकॉज इसमें एग होता है। इट्स मेड इन स्विट्जरलैंड आई गेस। वो कितने सुंदर सुंदर बुके है ना। आई मीन ये सड़ेंगे भी नहीं बिकॉज ये वुलन से बने हैं। क्रिएटिविटी ऑन द पीक। ये वाला कितना प्रिटी लग रहा है ना। Ito lang pa yung game namin. Nakita ko yun yan, no? दोपहर 1:15 बजे। हाँ यही बोलते हैं इसी को। आज हम जा रहे हैं ज़पोते और इन एनी फेज ऑफ माई लाइफ मैंने सोचा था कि मैं सब्जी लेने के लिए इतनी एक्साइटेड होंगे। अभी लिफ्ट खुलने वाली है इसलिए कि बाय। ये लोग बोलते हैं कि इंडियंस में से स्मेल आती है, इंडिया पूरी कंट्री स्मेली है। तुम ज़पोते आओ फिलीपींस में। आई एम सॉरी मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं खुद सब्जी बेचने वाली लग रही हूँ बट इतनी स्मेल है। मतलब एक साइड आप आलू ले रहे हो तो एक साइड उल्टा मुर्गा लटका रखा है, उसमें से खून टपक रहा है। हर जगह कीचड़ और इतनी गंदी स्मेल। और एक तो पता नहीं यहाँ के लड़कों को क्या ऑब्सेशन है कि सब नंगे ही होते हैं, सब टी शर्ट उतार के। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन वेज की वजह से स्मेल आ रही है, मतलब गंदगी भी इतनी है। ये हम जिप्नी का वेट कर रहे हैं पर जिप्नी एक भी नहीं आ रही। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ हेलमेट क्लीन करने का। इसके अंदर डालो और फिर उसके बाद 25 पीसों में हेलमेट साफ हो गया जाता है ना। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है। दिस इज़ 7-Eleven, पता नहीं बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे। मैं जी कैश में 1000 पीस डलवाऊँगी। अपना नंबर लिखो। लाइक इज़ द बेस्ट वे टू सेव योर मनी। गाय के मुंह से 1000 पीस जी कैश में डलवा दिया। कुछ भी खाना निकाल के अपना गर्म करके यहाँ बैठ के खा सकते हो। मोस्टली नॉन वेज ऑप्शंस ही हैं, वेज ऑप्शंस बहुत रेयर है। कुछ भी मिलते हैं वैसे यहाँ स्टॉक ख़त्म है। इट्स लाइक ए क्यूट ग्रॉसरी शॉप।
ये व्लॉग आएगा तब तक तो दिवाली कब की जा चुकी होगी। मेरे पेरेंट्स ने ये दिवाली वाले दिन ही कुरियर भेजा था। सच बताओ तो 18 साल की कनिष्का को कभी लगा ही नहीं था कि वो ऐसी लाइफ जी रही होगी जिस दिन वो डोडा बर्फी खा के अपनी दिवाली मना लेगी। आपकी लाइफ कितनी हैपनिंग हो या ना हो, आप अपनी लाइफ माइंडफुली जी लो, क्योंकि कब आपकी डेली बेसिक लाइफ मूवमेंट जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हो कब एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। So that brings us to end of this video and first of all 2 minute silence for those जिन्होंने खाली पेट ये वीडियो देखी थी। आई एम सो सॉरी। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद कुछ बढ़िया सा खा लेना। और सेकेंडली इससे पहले आप कमेंट में जाके लिखो कि यार तू कितना खाती है, एक दिन फट जाएगी। मैं बता दूँ कि जिस दिन मैं कुछ फैंसी बनाती हूँ, कोई फास्ट फूड, कोई तड़कती फड़कती चीज़ बना रही हूँ, तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तभी मैं शूट करती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी नॉर्मल खाना खाती हूँ, सुबह उठ के गर्म नींबू पानी। और कभी कभी तो महीने में मैं इतनी फाइनेंशियल ब्रोक होती हूँ कि मैं बस दही चावल पे ही जिंदा रह रही होती हूँ पूरे हफ्ते। मेरा टारगेट रहता है कि सोने से पहले पर डे मेरा 10 के स्टेप्स एटलीस्ट पूरे हो, हर एक घंटे में इनफ वाटर लूँ। सो यू नो बैलेंस इज द की बेबी। इंस्टाग्राम वगैरह ये सब अभी अनइंस्टॉल करके रखा है, तो कोई भी क्वेश्चंस या क्वायरीज कुछ भी हो तो टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में कर देना। बट उससे पहले प्लीज़ बताना ये व्लॉग कैसा लगा आपको। अगर आप साइलेंट वॉचर हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, लीस्ट यू कैन डू फॉर मी इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी आर सो क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स। ऐसा एक बटन होगा, प्लीज़ उसे दबा दो। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी राइट नाउ। इस वीडियो का पूरा पर्पस यही था कि आप लोगों को फिलीपींस की थोड़ी ग्लिम्स दिखे और आपको पता लगे कि इंस्टाग्राम की रील्स और स्टोरीज जो है वो रियलिटी नहीं होती। देयर इज सो मच बियॉन्ड दैट। एंड अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय। I look at you and it's easy to see